नमस्कार दोस्तों। सरकार की इस भर्ती में इतने मामले सामने आ रहे हैं कि इस भर्ती की आगे क्या संभावनाएं रहेंगी, ये देखने वाली बातें हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसी आपको बहुत ही चौंकाने वाली खबरें देखने को मिलेंगी जो विभिन्न समाचार पत्रों में आई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। सबसे पहली यहाँ पर अपडेट, शिक्षक भर्ती 3 अभ्यर्थी पकड़े गए। जी हाँ, यहाँ पर 3 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिनका सोशल मीडिया पर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 140 प्लस जिन अभ्यर्थियों के हैं उनसे पूछताछ की जाए, उन्हीं से संबंधित ये अभ्यर्थी हैं। जहाँ पर ये 5 आज जेल भी जाएंगे, जैसे कि शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, धर्मेंद्र पटेल और विनोद यादव। इन 5 लोगों को आज जेल भी भेजा जाएगा। इन्होंने परीक्षा में शामिल हुए 142 अंक से ज़्यादा इन्होंने अंक अर्जित किए और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठा भी किए थे। मांग थी 4 से 5 लाख रुपए देने की। भर्ती परीक्षा में बैठने से लेकर उन्हें पूरी तरह से पास कराने के बाद मार्कशीट जारी करने तक की पूरा प्रोसेस ये लेते थे। और 24 लाख रुपए, 2 लग्जरी गाड़ियाँ, अन्य और भी चीज़ें बहुत सारी बरामद यहाँ पर की गई हैं इनकी तलाशी पर। तो आगे ऐसे ही बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट है। अभी देखेंगे आप कि भारतीय परीक्षाओं में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब, ये एक मुद्दा चल रहा है लगातार, जिससे संबंधित हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने आदेश भी दिया कि 49 नंबरों पर परिवर्तन किया जाए, जिसके चलते सरकार डबल बेंच चली गई। और हम आपको बता दें, डबल बेंच में काज लिस्ट के माध्यम से हमने आपको सूचित किया था कि 9 जून को सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऐसी सूचना भी आ रही है कि जो 8 जून यानी कि कल सरकार अपनी स्पेशल अपील की सुनवाई करवाएगी। जी हाँ, 9 जून को ना करवा कर कल ही स्पेशल अपील की सुनवाई हो सकती है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। ये विवाद में इसलिए है कि टीटी 2019 में 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक ही सवाल अलग अलग तरीके से उनके जवाब थे, इसलिए विवाद है। और यहाँ पर विषय विशेषज्ञों के कारण ये विवादों में फंस गई है 69,000 शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इन्हीं को लेकर डिवीज़न बेंच से सरकार गई है। वहाँ पर कहा गया है कि इसको भर्ती प्रक्रिया पर रोक ना लगाई जाए, इसको आगे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि धनंजय यादव अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ऐसी स्थिति में या तो सभी अभ्यर्थियों का एक समान रूप से अंक देना चाहिए या फिर ऐसे प्रश्नों को हटाकर मेरिट बनानी चाहिए। यदि एक ही प्रश्न के 2 अलग अलग उत्तर हैं तो ऐसे विषय विशेषज्ञों को पैनल को बाहर करना चाहिए। इसी पर अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक, ने क्या कह दिया, प्रश्न पत्र बनाने का काम विषय विशेषज्ञों का है, आपत्तियों का निस्तारण भी उनकी कमेटी करती है। हमें परीक्षा के बाद पता चलता है कि कौन कौन से प्रश्न थे। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने पर विषय विशेषज्ञों को पैनल को बाहर किया जाता है। तो ये इन्होंने कमेंट किया है इससे संबंधित। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो दिव्यांगजन हैं यानी कि पीएच कैंडिडेट, उनको भी यहाँ पर समस्याएं हैं। वो लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो इस भर्ती में मेरिट का आपका यहाँ पर प्रयोग किया गया, मेरिट के आधार पर जो अभ्यर्थी पास हुए, साथ में जो ओवरलैपिंग हुई, तो इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। ये कहते हैं कि हमारी जो रिजर्वेशन की सीटें थी 3%, उस पर हमारा सिलेक्शन पूरी तरह से नहीं किया गया है। ये लगातार इसके लिए मांग उठा रहे हो। कल परिषद सचिव में भी यहाँ उपस्थित हुए, वहाँ पर भी उन्होंने सूचना दी और बहुत सारे लेटर भी वहाँ पर दिए, जहाँ पर उन्होंने दावा किया कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे साथ में कि ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर आज की समाचार पत्रों में छाई हुई है कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र का हाल। 150 प्रश्न में 142 अंक इन्होंने प्राप्त कर लिए भाई साहब ने, लेकिन इनसे पूछा गया कि आप राष्ट्रपति का नाम बताइए तो ये महाशय नहीं बता पाए। तो इस तरह से भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है कि 150 में 142 अंक प्राप्त किए और राष्ट्रपति कौन है ये नहीं पता है। इनके रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, हाई स्कूल में 45% है, इंटरमीडिएट में 51, स्नातक में 56 है, बीएड में 57 है और टीटी में 126 अंक इन्होंने हासिल कर दिए 2018 की, और साथ में सुपर टेट में 142 अंक इन्होंने प्राप्त कर लिए।
तो इसके चलते कहीं ना कहीं ये मतलब हद है, और ये भर्ती प्रक्रिया पर फर्जीवाड़े की कहीं ना कहीं सबूत मिलते हैं। आप देखेंगे कि गलतियां नज़रअंदाज कर चयनित हुए 4,688 गुरुजी। जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षा में सवाल और जवाब का मानक बदलने से बदलाव, शिक्षक भर्ती में उठे सवाल। यहाँ पर पहले आवेदन कर दिया, एक शिक्षा मित्र ने, आवेदन रद्द हो गया। दोबारा 69,000 में आवेदन किया और उन्होंने 140 पर अंक हासिल कर लिए। तो ऐसे में ये विवाद उठता है कि आवेदन में विशिष्ट बीटीसी परीक्षण योग्यता दर्ज थी, उसके बाद इन्होंने शासन के आवेदन मिला, प्रवेश पत्र मिला और 109 अंक हासिल किए। ऐसे भी यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो जौनपुर के हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आप, मांगा जौनपुर और मिला जहाँ पर बलिया जिला मिल गया, जौनपुर मांगा बलिया मिल गया। गुणांक इनके आप देखेंगे 70.34 है। तो ऐसी बहुत सारी कमियां लोग यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 68,500 भर्ती में, शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का बदला था मानक, लेकिन 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछे गए जवाब बदलने के आसार बताए जा रहे हैं। अगर डबल बेंच से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो जवाब बदलना लगभग तय यहाँ पर है। पुनर्मूल्यांकन में कोर्ट का आदेश भी माना है, उसके चलते ही सरकार ने ये सभी चीज़ें की हैं। कुछ नियमों में उन्होंने बदलाव भी किए हैं कोर्ट के चलते, जो कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया। अब देखेंगे कि सहायक शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुए, कई और अन्य की तलाश है। माफिया को दिए थे 12 लाख रुपए, डायरी में थे नाम, 2 लोगों से पूछताछ की गई। यहाँ पर आप देखेंगे वही चीज़ जो मैं भी आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, लेकिन 142 अंक मिले हैं इनको, भाई साहब को। और के.वी. आलोक एसएसपी हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती फर्जी और मामले में 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक से पास होने के लिए लाखों रुपए दिए। कई अन्य से पूछताछ व कुछ की तलाश यहाँ पर चल रही है। तो लगातार जांच चल रही है और लगातार फर्जीवाड़ा भर्ती में पकड़ा जा रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे निजी डीएलएड कॉलेजों में दर्जनों नटवर लाल हैं, जिन्होंने उसमें आवेदन करवाने के साथ पास करवाने के लिए भी जुगाड़ बना रखा है। ये देखिए, कोरोना संक्रमण की वजह से जो रिपोर्ट नहीं आ सकी है, अब जुलाई में कॉलेज खुलते ही रिपोर्ट मंगाई जाएगी। ऐसी फर्जीवाड़े की अब फर्जी बीएड डिग्री धारकों की भी जांच की है। सबसे ज़्यादा डिग्री धारक जो है वो बीएड के ही फर्जीवाड़े पाए जाते हैं। अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो पहले करवाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड वर्ष की परीक्षाएं यहाँ पर करवाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में 18,253 के फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो आवेदन लिए गए उसमें 18,000 से ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो लिस्ट जारी हुई आज की काज लिस्ट, इसके अनुसार 8 जून को सुनवाई 69,000 में डबल बेंच में हो सकती है। तो उम्मीद है कि अगर कल सुनवाई होती है और इसकी कोई पुख्ता डिटेल अगर आती है तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी।